कहाँ चल रही कथा? बहुत सुंदर। मैं ऐसा तो नहीं जहाँ पे छोड़ देता उतने ही शब्द याद कर ले तो आगे पीछे डॉट डॉट पूरी पता तो सही है। चलो मन से सुनते हो, धन्यवाद। इधर रानी तारा समझा करके कहने लगी है, महाराज जो बच्चा कभी गोदी से नीचे ना उतरा आज वो पैदल चल करके जा रहा है। बड़ा बुरा लग रहा है महाराज। अरे मेरे पैरों में छाले पड़ गए, हमसे चला नहीं जा रहा है, ठहर जाओ महाराज। तो हरिचंद्र ने एक बात कही, तारा जब इतना साथ दिया है तुमने तो थोड़ा सा साथ और निभा दो। तारा आगे बढ़ती हुई गई और आगे चल करके रोहितास प्यास की वजह से जमीन पर गिरा, बेहोश हो गया। रानी तारा ने आवाज लगा दी, महाराज रुक जाओ। आवाज लगा के तारा बोली, अरे सैया ने कछाया मेरे से तारा ने। हरिचंद्र ने एक बात कही, सुनो तारा, जब तक हमारा राज रहेगा तब तक पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात है, हम इन हाथों से पानी को छूना भी पसंद नहीं करेंगे। चलो साहस मत तोड़ो। और महाराज ने एक बात कही, तारा मेरी बनी बनाई बात थोड़ी रह गई शेष हमारी रज़दा। मेरी नारी बांधिले और दिल अपने में दी। अरे जब तक राजी रहे मेरी प्यारी पिए नहीं बनी। और इसलिए तारा ले बेटा को गोदया में सीधा लगाई रोहित को गोद आगे की सीधा लगाई। चंद्र बोले, तारा अरे जब तक हमारा राज रहेगा
पानी पीने की तो बहुत बड़ी बात है, हम इन हाथों से पानी को छू भी नहीं सकते हैं, चलो। और जैसे ही कहा, आज पुत्र को गोद उठाया और विश्वामित्र ने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे क्यों हरिश्चंद्र, हाँ ऐसे ही चलोगे? और अगर ऐसे ही चलोगे तो कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या हुआ इस बच्चे को? ये लो कमंडल से पानी तुम पी लो, अपनी पत्नी को पिला दो, इस बच्चे को पिला दो। क्यों? अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान तो मेरा होगा। और जैसे ही कहा, इनकार कर दिया हरिश्चंद्र ने, और रोहिदास ने भी मना कर दिया। वहां पे कुछ रख लो, टेबल वगैरह, टेबल रख लो या पैसे ऊपर चढ़ के आ जाओ। इधर पुत्र को गोदी में उठाया है, आज रानी तारा चल देती है। ऊपर आ जाओ भैया, लोगों ने मंच ना बहुत ऊंची बनाई है, टैलेंट लोग हैं यहाँ के। नीचे उतर के आएंगे तो छू लेना, नीचे उतर के आएंगे तो छू लेना पे। और ये परीक्षित महाराज की पुत्र वधू एक माला पहना के और 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रही हैं। और ये श्रीमान आनंद एडवोकेट जी की तरफ से इसी गांव ढका प्रवासी एक माला पहना कर 101 रुपए से सम्मानित को किया है हमें। और परीक्षित महाराज यज्ञपति जी को एक फूलों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है प्रभु से। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। आज चल देते हैं महाराज, याद रखना काशी में जब पहुंचे हैं, संध्या का समय होने के लिए आ गया था, विश्वामित्र काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे। आवाज लगाई विश्वामित्र ने, अरे 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और कोई लेने न आए तो मैं क्या करूं। थोड़ी है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। और ये श्रीमान उमेश मास्टर साहब जी के सुपुत्र यानी नाती, ये छोटा सा बेटा अभयराज राजपूत जी की तरफ से ये भैया 51 रुपए से और एक फूलों का हार पहना के हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कृष्ण छोटे भाई के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है प्रभु से। और कहना है जो इधर माता बहने बैठी हैं, आप लोग उठ के उधर बैठ जाओ, एक साइड, अपनी साइड रहो, दूसरे की साइड क्यों बैठे हो? पीछे जगह पड़ी है बहुत सारी, इधर हो जाओ, उठ करके इधर बैठ जाओ।
बोलिए कन्हैया लाल की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है मेरे भैया। फैल जाएगा यहाँ पे रखो, उधर दे दिया करो, वो बाल्टी रखी उसमें डाल दिया करो, फैल जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे रख दो। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। संध्या का समय जब होने के लिए आया, काशी नगरिया से एक कल्लू मेहतर निकल करके आया। हरिश्चंद्र से पूछा, हरिश्चंद्र को देखा तो मन में विचार किया कि ये पुरुष तो ठीक है, इसे तो मैं खरीदूंगा। विश्वामित्र के पास गए, अब बोले आप ही बेच रहे? बोले जी। इस पुरुष की कीमत क्या है? बोले 20 बार सोना। तीनों ले जाओ, 60 बार सोना। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। और जैसे ही कहा तो आज मेरे भैया हरिश्चंद्र को खरीद लिया कल्लू मेहतर ने। और हरिश्चंद्र जैसे ही चले तो तारा ने आवाज लगाई, महाराज रुक जाओ। क्यों? क्योंकि पहले हमें बेचो और उसके बाद में तुम बिकना। क्योंकि जो चीज अपनी आंखों के सामने बिकती है उस चीज पर हमारा अधिकार रहता है महाराज, और जो चीज आंखों के सामने ना बिके उस चीज पर हमारा कोई हक नहीं होता है। हमारी बात मानो तो पहले हमें बेचो। खड़े हो गए महाराज, और जैसे ही खड़े हो गए तब तक एक ब्राह्मण जी आ गए। अब बोले इस स्त्री की कीमत कितनी है? विश्वामित्र बोले 20 बार सोना। बोले मेरे यहाँ कोई भोजन बनाने वाला नहीं है, इसे मैं खरीदूंगा। तारा को खरीद लिया। तो तारा ने विनती की, महाराज हमारा बेटा है छोटा सा, ये हमारे बगैर कहीं रह नहीं पाएगा, आप इसे भी खरीद लो। कोई छोटा मोटा काम करता रहेगा तुम्हारे यहाँ तो महात्मा को थोड़ा तरस आ गया, कुछ नहीं करेगा तो पूजा के लिए फूल तो लाता ही रहेगा। तारा को और पुत्र को ब्राह्मण ने खरीद लिया और हरिश्चंद्र को कल्लू मेहतर ने खरीद लिया। याद रखना, कहाँ एक दिन खुद राजा थे और आज दूसरे के घर गए हैं। क्योंकि कहते हैं सदा दिन एक से किसी के नहीं गुजरे भैया। वो कहते हैं कि आज दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो परसों दुख है। और ये जिंदगी में सुख दुख तो ऐसे होते हैं जैसे वृक्ष की छाया होती है। इधर हवा चलती है तो इधर छाया होती है, इधर से चलती है तो इधर छाया हो जाती है। और बताया है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सचिन कि करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर। भाई हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे, और जो करते थे निहाय दूसरों का जज बनकर भाई जेल की सलाखों के पीछे पड़े देखे हैं। क्योंकि ये वक्त होता है महाराज। और रावण, रावण का नाम तो दुनिया जानती है, कितना बड़ा राजा था। अरे एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीशा पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गया विनाश, एक दिन अंगन सबको मारी दो पल में। से बच गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी तेरी बलिहारी।
मेरे भैया समय गुजरता जाता है। याद रखना भैया, एक दिन की बात है, हरिश्चंद्र ने काशी की गलियों को साफ किया और काशी की गलियां साफ करने के बाद में भोजन करने के लिए बैठे, तब तक विश्वामित्र आ गए भिखारी का रूप लेके। आवाज लगाई, अरे कोई हो तो भोजन करा दो, आज 4 दिन हो गए हमने भोजन नहीं किया। हरिश्चंद्र के कानों में आवाज पहुंची तो मन में विचार किया कि हमें तो 2 ही दिन हुए हैं, पर उसे 4 दिन हो गए, क्यों नहीं ये भोजन में उस भिखारी को दे दो। उठाया, दे दिया। धीरे 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 26 दिन गुजर गए, हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने दिया विश्वामित्र ने। एक दिन की बात है मेरे भैया, कल्लू मेहतर कहने लगा, सुनो हरिश्चंद्र, काशी की गलियां साफ करो और गड्ढा उठाओ, पानी भर के लाओ। हरिश्चंद्र ने काशी की गलियों को साफ किया, गड्ढा उठाया, पानी भरने के लिए चले। अब उस घड़े को भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो कि उस घड़े को उठा के अपने सिर पे रख ले। दूर से देखा तारा आ रही है, और जैसे ही तारा को आता हुआ देखा हरिश्चंद्र ने, तो मन में थोड़ा साहस हो गया। तारा पास में आई, हरिश्चंद्र बोले, तारा बड़े अच्छे समय पे आई, ऐसा करो ये घड़ा हमसे उठ नहीं रहा है, थोड़ा सहारा लगा दो इस घड़े में। हरिश्चंद्र बोले, तारा, अरे तारा उठवाई दे गगरिया और मेरी जल से भरी। मेरे भैया जैसे ही कहा है हरिश्चंद्र ने, तो तारा ने एक बात कह दी, सुनो महाराज क्षमा करना, अरे आपका घड़ा एक मेहतर का है और हम एक ब्राह्मण के घर रहते हैं, तो आपका घड़ा हम कैसे छू सकते हैं। और जैसे ही कहा तो हरिश्चंद्र तारा के चेहरे की तरफ देखने लगे और एक बात कही, तारा तुम वही रानी हो जो हमारे कहने से काशी में बिक गई? क्या तुम वही रानी हो जो एक कहने पर तुमने सारा राजपाट छोड़ दिया, हमारे साथ काशी में बिकने के लिए तैयार हो गई थी? आज तुम हमारा घड़ा उठवाने से इनकार कर रही हो। तारा थोड़ा सा सहारा दे दो। तारा बोली, क्षमा करना महाराज, घड़ा नहीं छू सकते हैं आपका, हमारे धर्म की बात है। तारा ने अपना घड़ा भरा और भर के वहां से चली, और जैसे ही तारा चली तो जाते समय हरिश्चंद्र को एक उपाय बताती हुई गई तारा। कौन सा उपाय? उपाय ये बताया, महाराज गहरे से पानी में घुस जाओ और थोड़ा सारा पानी का लगेगा, थोड़ा सहारा स्वयं लगाना, तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। और तारा ने अपना घड़ा भरा, तारा वहां से गई तो हरिश्चंद्र मन में विचार कर रहे हैं, क्या हरि राजा दिल में करे विचार, एक एक मन में ऐसी ऐसी आवे।
मुख मुझसे मोड़ो रानी तारा समय समय की बात समय को समझेंगे और समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी एक समय बनाए धनवान समय कंगाल बनावे और समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न करा भैया जे समय पर तब बिटिया बाप की तो पिया के सिर धरी लयो भूपई लखी भरी रोए गयो दादा खड़ा पे सिर धरी लयो भूपई लखी भरी रोए रोने लगे महाराज। तारा तो वहां से चली गई। महाराज पानी में घुसे, कुछ सारा झलका लगा, कुछ ताकत स्वयं लगाई, घड़े को उठाया और उठा के सिर पे रखा और जैसे ही पानी से बाहर निकले तो पैर में एक ऐसी ठोकर लगी, वो घड़ा जमीन पर गिरा और फूट गया। फूटा हुआ घड़ा लेके हरिश्चंद्र जैसे ही चले हैं। आज कल्लू मेहतर ने जब देखा तो क्रोध करने लगा है। एक बात कही, क्यों हरिश्चंद्र, हाँ ऐसे घड़े फोड़ोगे, और अगर ऐसे घड़े फोड़ोगे तो हम कहां से इतने घड़े लेके आएंगे। एक काम सौंपा था वो भी तुमसे अच्छे से नहीं हो पाया। ऐसा करो, ये लो लाठी और हाथ में काला कम्बल दे दिया, जाओ आज से तुम मरघटिए का काम करोगे। महाराज हरिश्चंद्र को मरघटिए